बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव जिसकी जितनी किस लिए बिहार राज्य ममता कार्यकर्ता संघ के बैनर के तले आज यह प्रदर्शन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष इसलिए आयोजित किया गया है कि चुनाव के दौरान और रविदास जयंती के अवसर पर बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि हम ममता कार्यकर्ताओं की सेवा अविलंब नियमित कर देंगे, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब ममता कार्यकर्ता की सेवा नियमित किया जाए, और जब तक इनकी सेवा नियमित नहीं की जाती है, सरकारी सेवा घोषित नहीं किया जाता है, तब तक 45वें और 46वें सम्मेलन के अनुशंसा के आलोक में इन्हें 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक पारिश्रमिक, सेवानिवृत्त होने पर 10,000 रुपया का पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ का भुगतान इन लोगों को किया जाए। और स्वास्थ्य संस्थानों में जो इनसे आवंटित कार्य है, उसके अलावा जो बेगारी कराया जा रहा है, जो इनको छुआछूत के समस्या का सामना करना पड़ता है, इनको उठने बैठने की कोई जगह नहीं है, इनका कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए इनको 2 साड़ी, 2 पेटीकोट, 2 ब्लाउज, ऊनी कपड़ा, संपर्क करने के लिए हमको सब याद रखिए, संपर्क करने के लिए मोबाइल, सिम रिचार्ज सहित ये तमाम व्यवस्था इनको उपलब्ध कराई जाए। अभी जो जातीय जनगणना हुई है, उस जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में रविदास परिवार की आबादी 5% है। इसलिए मांग करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 5% पदों पर इन ममता का बहाली होना चाहिए, और जो आवंटन स्वास्थ्य विभाग में निकलता है उसका 5% इनके वेतन के रूप में खर्चा करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सामाजिक न्याय की सरकार है, तब हम मानेंगे कि न्याय के साथ विकास की सरकार है। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम यहाँ प्रदर्शन आयोजित किए हुए हैं। सृष्टि के आदिकाल से जो जच्चा बच्चा का काम, ले लीजिए कुर्सी, जच्चा बच्चा का जो काम है इन्हीं के परिवार के द्वारा किया जाता रहा है। जब अस्पताल नहीं था, संस्थागत प्रसव नहीं था, तब भी डिलीवरी कराने का काम डगरेन किया करते थे, गांव की चमाइन किया करती थी। उसके बाद 77 में राजनारायण जी, लोकबंधु राजनारायण ने प्रशिक्षित प्रसव सेविका के नाम से इन लोगों को प्रशिक्षण किया, प्रशिक्षित प्रसव सेविका बनाया। उस समय हम लोग लड़ाई लड़े तो प्रशिक्षित प्रसव सेविका को 100 रुपया महीना देने का समझौता सामाजिक न्याय की सरकार मुख्यमंत्री के रूप में लालू जी ने किया था, लेकिन लालू जी ने समझौता किया, राबड़ी जी ने समझौता किया, उनको भुगतान नहीं हुआ। अब आज उन्हीं के परिवार के वंशज की ये ममता कार्यकर्ता के रूप में आई है। इसलिए हम तेजस्वी जी से अनुरोध करेंगे कि लालू जी और राबड़ी जी के द्वारा जो 100 रुपया ममता प्रशिक्षित प्रसव सेविकाओं को नहीं दिया गया, और उनके परिवार के ये जो ममता के रूप में आई हैं, जो महादलित हैं, इनको आप लोग जो आपने चुनाव में घोषणा किया था, जो आपने रविदास जयंती के दिन घोषणा किया था, उसके आलोक में इनको अविलंब सरकारी सेवक बनाया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यदि हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे आने वाले दिनों में हम बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में ममता कार्यकर्ता का रैली करेंगे, और हम बिहार की राजधानी पटना में प्रमंडलवार धरना देंगे, और फरवरी महीने में जो विधानसभा चलेगा उस सत्र में हम स्वास्थ्य मंत्री का और मुख्यमंत्री का घेराव करके ये बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम चुनाव में भी सभा चैन से नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही साथ मैं भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार की घोर निंदा करता हूं, घोर भर्त्सना करता हूं। उन्होंने न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया, जो उनके साथ अत्याचार किया, जो उनको उत्पीड़न किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम उन बंधुओं के साथ और आप पत्रकार बंधुओं के साथ हम एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। मेरा नाम निश्चित इंसाफ मिलेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मिलेगा कैसे नहीं? सरकार पर भरोसा है, एकदम भरोसा है, संघर्ष हारा है। और आप लोग भी जो न्यूज़ क्लिक के विरोध में रोड पर आइए, आपको भी न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ, मैं सीटू का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। 4 अक्टूबर का धरना इसलिए है
कि आज ममता दीदी रैली पर उतारे हैं जो कि 26,000 जो सरकारी सेवक घोषित हुआ है वो होना चाहिए। और जो पर डे डिलीवरी पर जो 300 रुपया उससे हमको बहस नहीं है, हमको सरकारीकरण होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, 2 जोड़ा ड्रेस होना चाहिए, ममता के रहने के लिए शेड होना चाहिए, बेड होना चाहिए और ममता का आने जाने का बहुत सारा जो कि 12 बजे 1 बजे डिलीवरी चेंज होता है उसका भी सही न्यूनतम और ममता का जो भी डिलीवरी पर है वो डिलीवरी पर नहीं, हम लोग को मंथली चाहिए, हम लोग को सरकारी सेवक घोषित हो। पूरे राज्य स्तरीय 4 अक्टूबर का ममता कर्मचारी का है, ममता कार्यकर्ता लोग के है। 2008 से हम लोग पूरे बिहार में ममता दीदी लोग हैं, उनको सरकार को कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ 300 रुपया वो परेड डिलीवरी दे रहे हैं। मांग है 25,000 वेतन चाहिए, ममता का सरकारी सेवक घोषित करें। किस लिए कर रहे हैं गर्दा नहीं बात? जी आज 4 अक्टूबर को ममता दीदी का धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 साल से ममता दीदी लोग ड्यूटी की है और 300 रुपया प्रसव पे मिलता है। जिस दिन वो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है तो 300 रुपया मिलता है, जिस दिन नहीं होता है तो ममता दीदी ऐसे चली जाती है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ममता दीदी को कम से कम 25,000 वेतन करे, सरकारी घोषित कर्मी घोषित करे और उसके बाद जो ममता दीदी को उठने बैठने का रूम नहीं है वो दिया जाए, ड्रेस नहीं है और तरह तरह के जो ममता दीदी के ऊपर जो हर एक अस्पताल में जो शोषण करते हैं वहाँ का अधिकारी सब, वो सब चीज़ खत्म हो।